बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और स्टैटिस्टिक्स का ये सब्जेक्ट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एकेडमिक टेस्ट के लिए, तैयारी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो सेशन है, लास्ट 2 जो सेशन थे जिसमें हमने डिस्पर्शन को स्टार्ट किया था, उसी की कंटिन्यूएशन है। लेकिन आज हम डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल या वेरिएशन, डिस्पर्शन का मतलब क्या है, वेरिएशन, फैलाव। फैलाव क्या है, एक ये पॉइंट है यहाँ पे, इसके जो भी डिस्पर्शन है यानी इस सेंट्रल पॉइंट से जितनी भी इसकी वेरिएशन होगी बाकी डेटा की, उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएशन भी कहते हैं, वेरिएबिलिटी भी कहते हैं और डिस्पर्शन भी कहते हैं। तो डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, किसका क्या पर्पज़ है, ये हमने आगे चल के एट लेंथ चलना है। लेकिन आज हम उन मेजर्स की जो हमारे पास टूल्स हैं या जो पैमाइशें हैं, वो आप जो भी मैथमेटिकल टूल या स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करते हैं उसकी कुछ मेरिट्स होने चाहिए, कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो एक्चुअल वेरिएशन है वो हम मेजर कर सकें। अगर एक क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके तमाम सब्जेक्ट से मिला के मार्क्स लोएस्ट 15% तक बनते हैं और एक काबिल तरीन स्टूडेंट है जो 98% तक जाता है, तो अब 98% वाला भी उसी क्लास में और 15% वाला भी उसी क्लास में, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो इसके इन बिटवीन हैं। तो हमारे पास लोएस्ट और लार्जेस्ट टर्म के दरमियान में हमारे पास रेंज आती है। तो हमने ये डिस्पर्शन मेजर करनी होती है। बाकी हमारे पास मुख्तलिफ डाटा होता है उसकी जो डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर कि हम क्या मेजर करना चाहते हैं और कैसे मेजर करेंगे, वो वेरिएशन आती रहती है। लेकिन टूल हमारे पास अल्टीमेटली ये काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इन नंबर देखते हैं कि जो हमारे पास वेरिएशन मेजर करने के लिए टूल्स यूज़ होते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ए गुड मेजर ऑफ वेरिएशन या शुड पोजेस एज फार एज पॉसिबल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 क्या है, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जो हम मेजर यूज़ कर रहे हैं वेरिएशन को मेजर करने के लिए वो सिंपल हो, हमें समझ आ जाता हो। दूसरे नंबर पे इट शुड बी ईजी टू कंप्यूट। इसका फार्मूला या जो कैलकुलेशन का तरीक़ाकार है वो ये ना हो कि सुपर कंप्यूटर ही उसको मेजर कर ले, बल्कि आप फार्मूला आपको आता है, कैलकुलेटर से भी आप उसको सॉल्व कर सकें। ये सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। इसके मेजर करने का तरीका क्लियर होना चाहिए। जब भी आप किसी डाटा की मेजरमेंट करें तो वो डाटा आपको स्टेबल दे, रिलायबल डाटा आपको मुहैया करे। इट शुड बी बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 से लेके 20 एंट्री तक है, तो हर ऑब्जर्वेशन को वो कंसीडर करता हो और वेरिएशन को मेजर करता हो। 5वें नंबर, इट शुड बी अमेंडेबल टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। और ये हम जो वेरिएशन को मेजर करने के लिए हमारे पास टूल होगा, इसको फर्दर हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं, आगे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और इससे मज़ीद कुछ हमने जो प्रोसेसेस हैं उनको अप्लाई करने के बाद मज़ीद भी फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। सैंपल बार बार लें तो उसके अंदर वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि एक सैंपल आपने लिया, वही पॉपुलेशन है, तो उसमें रिज़ल्ट आप अज्यूम करते हैं कि 40 आया। अब दूसरा लेते हैं तो उसका 55 नहीं होना चाहिए बल्कि 41, 40.5 और इसके करीब करीब हो, यानी कि स्टेबल रिजल्ट देता हो, उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। 7वें नंबर पे, इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हमारे पास डेटा है 1, 2, 3 से लेके 100 तक जा रहा है, और अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमारे पास डेटा जो है वो 50 और 60 की रेंज में आता है, यानी कि 50 और 60, 51, 52, 53। लेकिन ये हमारे पास जो ऊपर वाली 3 देखें ये एक्सट्रीम है, नीचे वाली देखें 100, ये भी एक्सट्रीम है। तो इन एक्सट्रीम लिमिट की वजह से वो डिस्टर्ब ना होता हो, वेरिएशन प्रॉपरली मेजर कर रहा हो। तो डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन की तारीफ अगर आपको करना पड़े, डिस्पर्शन इज़ मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम्स। यानी कि एक आइटम है, दूसरा है, तीसरा है, उनकी आपस में वेरिएशन कितनी है। अगर एक क्लास के एक स्टूडेंट खड़े हैं और सब की एक जैसी हाइट है तो इट्स मीन उनकी वेरिएशन नहीं है। और अगर दूसरी एक क्लास है, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की और भी बड़ी है, इस तरीके से, तो हम ये कहेंगे कि उनकी वेरिएशन ज़्यादा है। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन को मेजर करने के कौन से तरीके हैं, एब्सोल्यूट है और रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट क्या होता है, आपके पास नंबर है 4, 5, 6, 7, ये एब्सोल्यूट है। और जो आपके पास रिलेटिव हो तो वो परसेंटेज में आ सकता है, वो आपके पास 35.75 और इस तरीके से वो रिलेटिवली आ जाता है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, यानी कि जो आपके पास डाटा हो
उसी यूनिट्स में ही उसको आप शो करते हैं। यानी कि अगर आपके पास केजी में वेट है तो केजी में ही उसका रिजल्ट आएगा, उसको आप कहेंगे एब्सोल्यूट। जो रिलेटिव होगा वो परसेंटेज में हो सकता है कि इसमें इतनी परसेंटेज चेंज है, दूसरे में इतनी परसेंटेज चेंज आता रहती है, तो वो रिलेटिवली एक का रिलेशनशिप दूसरे से क्रिएट करता है। इन विच ओरिजिनल डाटा is presented but these measures cannot be used to compare the variations between the two series। रिलेटिव मेजर का क्या फ़ायदा होता है? ये जो होता है हमारे पास एब्सोल्यूट होगा, उसकी जो टर्म्स हैं वो केजी में है तो 10 केजी 30 केजी वो इटसेल्फ स्टैंड अलोन करता है, उसकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो रिलेटिव मेजर होगा उसके क्या है, वो दूसरे मेजर के साथ हमें बताता है कि ये कहाँ पे खड़ा रिलेटिवली उसके साथ। अब दो लड़के दौड़ते हैं और एक जो होता है वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में करता है, दूसरा 50 किलोमीटर 2 घंटे में करता है, तो हम कहेंगे कि ये 50% उससे स्लो है जो पहला तेज़ दौड़ता है, तो उसके साथ रिलेशनशिप हम क्रिएट कर लेते हैं। तो रिलेटिव मेजर्स आर नॉट एक्सप्रेस इन यूनिट्स बट इट इज़ अ प्योर नंबर। इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन टू एन अप्रोप्रिएट एवरेज सच एज कोएफिशिएंट। यानी जैसा कि कोएफिशिएंट इसका आगे चल के हमने रेंज का फार्मूला भी देखना है, वो एब्सोल्यूट में भी मेजरमेंट करता है और कोएफिशिएंट में भी करता है, तब आपको ये और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आती हैं, इनको हम रिलेटिव मेजर कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। पहला क्या था हमारा, हमने देखा जो हमारे पास है वो टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स हमने देखा। दूसरे में हमारे पास अब आ रहा है मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें क्या फॉलोइंग आर मेथड्स, उसमें कौन कौन से हैं, 1 और 2। यानी कि पहला अलजेब्रिक है और दूसरा ग्राफिक मेथड। अलजेब्रिक में मेथड में कौन सा है, मेथड्स ऑफ लिमिट, जिसमें रेंज का देखेंगे, द इंटरक्वार्टाइल रेंज देखेंगे, परसेंटाइल रेंज देखेंगे, और दूसरे जो मेथड होगा मेथड्स ऑफ मोमेंट। एट द सेम टाइम आप उसको कैसे मेजर करते हैं, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन और मीन डेविएशन। दूसरा हमारे पास आ गया द सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन और स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो ग्राफिक मेथड है, जिसको लॉरेंस कर्व के ज़रिए से हम मेजर करते हैं। तो आज अभी हम बात करेंगे रेंज पे। तो रेंज का पता है ना कि अगर आप कहें कि जी किसी के पास पिस्टल है, किसी के पास राइफल है, तो वो आप अगर यहाँ से फायर करते हैं तो इसकी रेंज क्या है। रेंज मीन कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे ये एंड होता है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ये होती है रेंज। तो रेंज को अगर हम डिफ़ाइन करें, यानी कि ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉइंट है, ये शॉर्टेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट पॉइंट को लॉन्गेस्ट से माइनस करें तो जो दरमियान में रेंज होगी वो डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है। इट इज़ मेयरली अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सिम्बॉलिकली हम इसको रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और लार्ज को लार्जेस्ट को एल से और स्मॉलेस्ट को स्मॉल या फिर एस के साथ। तो लार्जेस्ट टर्म रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट टर्म में से स्मॉलेस्ट टर्म माइनस करें, और कोएफिशिएंट को हमने मालूम करना हो रेंज का, तो फिर लार्जेस्ट में से माइनस करें स्मॉलेस्ट और नीचे डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। इट इज़ आल्सो नोन एज रेंज रेशियो ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ स्कैटर्डनेस। इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्कैटर्डनेस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ़ द एवरेजेस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे आ जाता है कि हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, एक है रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स की है, मतलब हमारे पास 10 लोग हैं, और दूसरी जो हमारे पास रिलेटिवली 1000 लोग हैं, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। इफ़ द एवरेजेस ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है और ये 1000 वाली डिस्ट्रीब्यूशन आर क्लोज टू ईच अदर, कंपेरिजन ऑफ रेंज शो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन विद स्मॉलर रेंज, जिसकी स्मॉल रेंज होगी या स्मॉल डिस्टेंस होगा, यानी कि इतने तक अगर कोई कहता है डिस्टेंस होता है तो उसके अंदर वो रहते हैं, और दूसरी होती है उसकी रेंज ज़्यादा आ जाती है, तो फिर क्या है दैट द डिस्ट्रीब्यूशन विद द स्मॉलर रेंज हैज़ लेस डिस्पर्शन। जिसकी रेंज कम होगी उसके अंदर डिस्पर्शन भी कम होती है, और रिलेटिवली जिसकी रेंज ज़्यादा होती है उसकी डिस्पर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि वो ज़्यादा हो जाए। द एवरेजेस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर टिपिकल ऑफ द ग्रुप, यानी कि हमारे पास अगर ग्रुप है निस्बतन 2-3 लोग हैं तो उनकी जो डिस्पर्शन है वो कम होगी, और ग्रुप में अगर 20, 30, 40, 50, 60 ज़्यादा लोग हैं उस ग्रुप की आप डिस्पर्शन मेजर करेंगे तो उसकी डिस्पर्शन टिपिकल भी होती है और ज़्यादा भी होती है। अब हम रेंज को अगर उसी तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं, नंबर 1 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टर्म, इट इज़ डिनोटेड बाय आर, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। यानी कि हमारे पास कितनी आ जाएंगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज अलग अलग से देखेंगे। और रेंज को अगर एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलेस्ट टर्म। जैसा कि 1000 kg है और उसमें से लोएस्ट 100 है,
तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी 900 kgs। ये एब्सोल्यूट में आ गया। अब अगर हमने कोएफिशिएंट से मालूम करना है तो रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस एंड कोएफिशिएंट को कैसे मेजर करेंगे, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। जिस तरीके से हमारे पास लार्जेस्ट था 1000 माइनस स्मॉलेस्ट 100 डिवाइडेड करेंगे, लार्जेस्ट कितनी थी 1000, स्मॉलेस्ट कितनी थी 100, दोनों ऐड हो जाएंगे 900 डिवाइडेड बाई 1100। अब 2 0 से कट गई 9/11, तो ये हमारे पास 9/11 क्या आ गया, टर्म आ गई। ये 9 नीचे वाले को के साथ रिलेटिवली हमें बताएगा कि ये 9/11, ठीक है। और उसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो वो भी 0.97 समथिंग कुछ इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये आ जाता है रिलेटिवली। हेयर रेंज इज़ एब्सोल्यूट मेजर एंड कोएफिशिएंट, यानी कि रेंज जो हमने मालूम की थी, यहाँ पे जो आया था हमारे पास आंसर वो क्या थी, एब्सोल्यूट मेजरमेंट थी। और जो कोएफिशिएंट रेंज हमने ये मालूम की, ये क्या है, रिलेटिव मेजर है, जो 9/11 हमारे पास है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज का हमारा सेशन थोड़ा टिपिकल तो ज़रूर था, स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डिस्पर्शन चैप्टर की यहाँ से बन रही हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरीके से कवर करते जाएंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपने रेंज के बारे में मालूम करना और जो मैंने आपको बताया इसकी एग्जांपल दी हैं वो आपने माइंड में बिठा लेने कि जब हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे तो आपको आसानी से समझ आ सके। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।